Zonia, listen up. I'm so sorry. मैं मजाक कर रहा था। ये कैसा मजाक था? देखो तुम मेरी साली हो, my family, तुमसे मजाक नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी साली हूँ और साली के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ये कैसा मजाक है? देखो, I'm really sorry. ऐसी बस मुंह से निकल गया, जाने दो, प्लीज सीरियस मत हो, प्लीज। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा मजाक मत करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। I promise, no मजाक्स ever, no मजाक्स। माफी, प्लीज। अच्छा ठीक है, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। माफ कर दिया? हाँ। वैसे मुझे लग रहा था तुम पार्टी बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही, राइट? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ मैं, मजा आ रहा है मुझे। Really? यही तो बात है, you're so full of life। और मैं यही तो कहता हूँ, जिंदगी का हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। That's it। तुम्हारी बहन ये बिल्कुल नहीं समझती। यही तो, और यही उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और तुम्हें पता है, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो ईशा, अपने बनाए हुए उसूलों से बाहर निकलो। Exactly। बाहर की दुनिया को देखो। लेकिन नहीं, वो समझ भी नहीं सकती, because उसको लगता नहीं कभी गलत है। That's why it's a problem। ईशा, जी अम्मी। बेटा कुछ पता है जोनिया कब तक आएगी? क्या बता के गई थी? अम्मी कुछ बताकर तो नहीं गई। तुम्हारे बाबा पूछ रहे हैं। अम्मी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गई है, देर तो हो जाएगी उसे, लेकिन वो कह रही थी कि उसकी दोस्तें उसको घर ड्रॉप कर देंगी। बड़ी गैर जिम्मेदार है ये लड़की। 11 बज रहे हैं, लड़कियों को इस वक्त तक बाहर रहना नहीं चाहिए। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आ जाएगी वो। आप जाकर सो जाए, मैं जाग रही हूँ। आपने दवाई खानी है ना? हाँ बेटा, दवा तो खानी है, नहीं खाऊंगी तो सर भारी हो जाएगा, नींद नहीं आएगी ठीक से। अम्मी आप जाकर आराम करें, मैं फोन करके पूछती हूँ उससे। हाँ बेटा, उससे पूछो कब आएगी, बल्कि मैं खुद कॉल करती हूँ उसे। पता नहीं कहाँ होगी, कितना टाइम हो गया है। It's so beautiful। देखो उसने कैसे उधर पीछे वो। भाईजान थोड़ा टाइम हमें भी दे दो यार। 2 मिनट। हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी। हाँ 1 मिनट हमारे आना, तुझे नई पूल टेबल दिखाता हूँ। आ तो यार तू। अच्छा तू बड़ा बिजी है। अच्छा बता भाई, आजकल कौन से टोकन बांट रहा है? तुझे बताता हूँ ना मैं। आ तो कितना जिंदा दिल है ये लड़का, जिंदगी को एंजॉय करने वाला, खुश रहने वाला। और एक ईशा है, बोर तरीन लड़की। क्या उसे ईशा की जिंदगी का साथी बनना चाहिए? क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही सोनिया? आधी रात होने को आई है, कोई परवाह नहीं है इस लड़की को। मम्मी भी परेशान हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ आके बहुत अच्छा किया, काफी एंजॉय किया मैंने। और पता है, तुम्हारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस। पूरे घर छोड़ने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। बीच चलते हैं। बीच, इट्स लाइक टाइम से क्या फर्क पड़ता है? दिल तो चाहता है कि बस ये लम्हा यही थम जाए, वक्त रुक जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मुझे पता किसे चलेगा?
अगर हम दोनों नहीं बताएंगे तो लेकिन हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। देर क्या, अभी तो आए हैं यहाँ। एंड द बीच इज सो ब्यूटीफुल। लेकिन अम्मी जी भी परेशान हो रही होगी। क्यों परेशान होगी? तुमने उनको फोन करके कहा था कि तुम देर से आओगी और तुमने कहा था तुम दोस्त क्या हो ना। हाँ, कहा तो था। असली बात क्या है? डरती हो मुझसे? तुमसे क्यों डरूंगी? चलो गुड, एटलीस्ट ये बात तो नहीं। फिर एंजॉय द मोमेंट। जिंदगी में ये लम्हे बहुत काम आते हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए। ईशा अगर मान जाती, आज वो तुम्हारे साथ है। वो कभी नहीं आती। लेकिन निकाह तो तुम्हारी मर्जी से हुआ था ना? हाँ, लेकिन मैंने सोचा था शायद वो निकाह के बाद बदल जाएगी, मुझे और वक्त देगी, अहमियत देगी। लेकिन वो तो सही तरह मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। मुझे लगता है मुझसे बहुत दूर चली गई, बहुत दूर। मुझसे रोक नहीं सकता। अब ढूंढना बंद करोगी या? आई थिंक हमें चलना चाहिए, प्लीज। थोड़ी देर और रुकते हैं प्लीज। हाँ, लेकिन टाइम बहुत हो रहा है, हमें चलना चाहिए। देर तो होगी। चलो। ओके ओके, बात। चलिए। ओके, खुदा हाफिज। चलो अब जाओ यहाँ से, वरना कोई देख लेगा। मैं नहीं जा रहा, पहले आप जाओ। अल्लाह के वास्ते चले जाओ, देख लेगा कोई। इसमें कौन देखेगा, सब सो रहे होंगे। मैं बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आज तुम्हारे साथ वक्त गुजार के सारा डर, सारा खौफ सब भाग गया। तो फिर ठीक है, यहाँ खड़े रहो, मैं जा रही हूँ। हे, बाय। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने आज क्या मिस कर दिया ईशा। जिंदगी तो एंजॉय करने का नाम है यार, और तुम सो रही हो। अरे आ गई तुम, इतनी देर लगा दी तुमने। जाहिर है यार, मैं वहां रहने थोड़ी ना गई थी, वापस तो आना था। इतनी देर लगा दी तुमने, अम्मी परेशान हो रही थी। ईशा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? बता कर गई थी ना, फिर किस बात की परेशानी? सोनिया, लड़कियों का इस तरह अकेले इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा प्लीज, रात के इस वक्त ना अपनी नसीहतें अपने पास रखो, ज्यादा बेहतर होगा। और हाँ, एक बात कहूंगी, खुदा के वास्ते जाग जाओ, वरना जिंदगी में ना बहुत कुछ खो दोगी तुम। क्या खो दूंगी? जब खो दोगी ना, फिर अंदाजा होगा कि तुमने क्या खोया है। सो जा।
तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो। जोनिया, कब से फोन बज रहा है, उठा ही नहीं रही। इतनी पक्की नींद है। तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम उठाओ। किसका फोन है? तुम तैयार भी हो गई? हाँ, मैं तो रेडी हूँ। तुम्हें देर हो रही होगी ना? चलो जाओ। चलो ठीक है। खुदा हाफिज़। हेलो, क्या मसला है? फोन क्यों नहीं उठाया? क्या कर रही थी? क्योंकि सो रही थी इसीलिए। अच्छा, ये ठीक है। मेरी नींदें उड़ा के आराम से सो रही हो तुम। नींदें उड़ा के? तुम्हारी? बिला वजह? ये तुम्हें अपने आप से पूछना होगा। अच्छा, ज्यादा बकवास मत करो। तुम्हें पता है अभी तुमने मुझे मरवा देना था। ईशा यहीं फोन के पास खड़ी थी, देख लेती तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तुम्हें तो जैसे डर ही नहीं लगता है ना? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा, ये बताओ कि फोन क्यों किया है? ऐसे ही तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। दिल चाह रहा था? देखो अरसद, अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चली गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे बातें करती रहूंगी। अच्छी बात नहीं है ये। क्यों? इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है भाई, बिला वजह। मुझे कल रात का सब कुछ बार बार याद आ रहा है। निशान की पार्टी, बीच, एक साथ चांद देखना, तुम्हारी बातें, और मैं सचमुच खुश था। इतने टाइम बाद मैं सचमुच खुश था। मैं कल रात को कभी नहीं भुला पाऊंगा। हाँ, मगर भूल जाओ वो सब कुछ। वो सब वक्ती तौर के लिए था। वक्ती क्यों? खुदा के लिए अरसल, तुम मेरी बहन के शौहर हो और हमारा इस तरह बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ एंजॉयमेंट के लिए चली गई थी और कोई बात नहीं है। सोनिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। लेकिन मैं नहीं मिल सकती क्योंकि अच्छी बात नहीं है। जोनिया, जोनिया उठो। चलो जल्दी उठो। क्या है? तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। चलो। क्यों बुला रहे? ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? जल्दी से मुंह धोकर आओ, तुम्हारी भाभी ने कयामत ही खड़ी कर रखी है। क्यों? हुआ क्या है? अब खुद ही आकर पूछ लो उससे। मैं क्यों पूछ लूं? क्या हुआ है? अरे वो कह रही है कि रात तुम अरसल के साथ आई हो। इतना बड़ा इल्जाम? मैं क्यों अरसल के साथ आऊंगी? बल्कि मैं तो अपनी दोस्त और उसके भाई के साथ आई हूँ। ठीक है, तुम आकर अपने बाबा को खुद बताओ, वो बहुत गुस्से में है। लेकिन वो क्यों गुस्से में है? उन्हें अपनी बेटी पे यकीन नहीं है क्या? या बहू ने जो कह दिया वो उस पे यकीन कर लिया? यकीन तो नहीं किया, लेकिन तुम खुद आकर वजाहत दो ना। उठो जल्दी, चलो। जी, मैं वजाहतें क्यों दूं? क्यों दूं मैं वजाहतें? उनकी बहू बोल रही है तो क्या किसी ने उनकी जुबान नहीं पकड़ी है? वो बहू है तो क्या मतलब है जिस पर दिल चाहेगा इल्जाम लगा देगी? असद से कहूंगी जरा संभाल के रखे अपनी बीवी को। संभाल लिया उन्होंने और दे दी लगाम, जोरू के गुलाम। अच्छा तुम जरा जल्दी से आ जाओ, अब तक तो न जाने उसने कितने फसाने बना लिए हूँ। मचाने दे फसाद, डरती नहीं हूं मैं। अच्छा देर मत लगाओ, जल्दी से आओ, चलो देर मत लगाना।
आ रही है सोनिया। क्या बात है बाबा, आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? और सुबह सुबह कचहरी लगा के क्यों बैठे हैं आप सब? आप तो मेरी दुश्मन है ही, लेकिन आप लोग तो मेरे अपने हैं ना। इन्होंने अगर कह दिया तो क्या आप लोगों ने यकीन कर लिया? तो तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम सच कह रही हो? आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं भाभी। अरे आप तो मुझे पहले दिन से पसंद नहीं करती थी, और मुझे तो दूर की बात पूरे घर को पसंद नहीं करती आप। पता नहीं क्या कुछ अपने दिल में रख के बैठी हैं हमारे लिए। पहले दिन से आप अलग होना चाहती थी ना भाई को लेकर, तो फिर अलग हो जाएं। लेकिन हमारे ऊपर घटिया और झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जोनिया, किस तरह से बात कर रही हो? भाभी है तुम्हारी। आप तो चुप कर जाएं। अरे बहन पर उठने वाली उंगलियां तो रोक नहीं सके आप, अपनी बीवी को चुप करवाए ना। हाँ तो कह दो ना कि तुम आधी रात को अरसल के साथ घर वापस नहीं आई थी। आपको शर्म नहीं आ रही इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? अरे वो मेरा बहनोई है, मैं उसके साथ आधी रात को घूम कर आ रही हूँ। आप ये इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे? आपको शर्म नहीं आ रही है? माफ कर दो बहन, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम जैसे झूठी और ढीठ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में। बाबा, आप देख रहे हैं आपकी बेटी पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है और आप चुप करके सुन रहे हैं। आप कुछ बोलते ही क्यों नहीं है बाबा? बस इनफ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? खानदान की इज्जत ख्याल नहीं आया? तुमने मेरी दोनों बेटियों को इस मामले में घसीट दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस इल्जाम से ईशा का घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं है ना मेरी बात पे यकीन। ये रखा फोन, मिलाए अरसल को फोन और पूछे उससे कि मैं उसके साथ थी या नहीं। मुझ पर सब इल्जाम लगा रहे, सरासर झूठ है ये। मैंने कुछ नहीं किया है, सब झूठ बोल रहे। मैं नहीं गई हूँ बाबा। नहीं यकीन है ना किसी को मेरी बात पे? रखा है फोन, मिलाए ना फोन, पूछे अरसल से कि मैं कहाँ थी। क्या हो गया तुमको? वो कह रही है ना तुम्हें गलत फहमी हुई है। इससे गलत फहमी नहीं, किरदार कुशी कहते हैं। तुम्हारी बीवी को शर्म नहीं आई अपनी नंद पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? इससे कहो माफी मांगे जोनिया से। क्यों माफी मांगू मैं? और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अरे मैंने खुद इसको देखा अरसल के साथ घर वापस आते हुए। और मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, अपनी औलाद को समझा लें। कहीं बाद में कोई इसने गुल खिला दिया ना तो आप सबको पछताना पड़ेगा। के लिए बस देखे अपनी बीवी के तेवर तुमने? न जाने क्या नजर आया था इस लड़की में जो इससे शादी की तुमने। अच्छा ना मैं बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे। और खुदा का वास्ता है आप लोगों को इस किस्से को यहीं खत्म कर दीजिए। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। देखा, किसी को मेरी परवाह नहीं है, कैसे अपनी बीवी के पीछे चले गए। अच्छा रो नहीं, मैं बात करूंगी इन दोनों से। अच्छा है कि घर पे नहीं है, उसने कुछ सुना नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको कुछ ना कहिएगा। अरे हम पागल थोड़ी हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ईशा के सामने कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी के साथ नहीं आई थी बाबा। चुप कर जाओ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ। इल्जाम लगा रहे मुझ पे। कुछ नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया। आई नो बेटा। बस आप ये पॉइंट्स ईमेल कर दीजिए, बाकी मैं खुद ही देख सकती हूँ। आप जाइए। थैंक यू। मुझे बात करनी है तुमसे। कैसा है मेरा नसीब खुदाया, टूटना जो दिल था फिर क्यों बनाया, जो था बिछड़ना फिर क्यों मिलाया। एक मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती से ज्यादा बहुत कुछ होता है। मोहब्बत, रफाकत, एक दूसरे की तरफ तवज्जो। ये बातें तुम क्या समझोगे? ईशा, मैं अपने दोस्तों से कह चुका हूँ तुम्हें साथ लेकर आऊंगा। प्लीज डोंट डू दिस टू मी। तुमने मुझसे पूछे बगैर कमिटमेंट क्यों कर ली? तुम जरूरत से ज्यादा कंजर्वेटिव क्यों हो? Why you like this?
नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। हेलो। अभी तक नाराज हो? क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? मेरे पास बहुत काम है, प्लीज। अच्छा, मुझे मिलना है तुमसे, लंच पर चलें? थैंक यू, मैं लंच नहीं करूंगा, बहुत मसरूफ हूँ। I'm serious, प्लीज। आखिर क्या हो गया अरसल? किस बात पर नाराज हो मुझसे? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, सीरियसली बहुत काम है। ओके, बाय। अच्छा छोड़ो ना काम को, लंच पर चल। देखो, मैं लंच नहीं करूंगा, सीरियसली बहुत काम है, मुझे बार बार फोन मत करो। अरसल क्या हो गया है, क्यों नाराज हो मुझसे? अजीब बात है, तुम्हें नहीं पता? समझ गई मैं, तुम्हारे साथ पार्टी पर नहीं गई इसलिए है ना? तुम क्या समझती हो? तुम्हारे पार्टी पे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे बगैर मैं एंजॉय नहीं कर सकता। मुझे बहुत मजा आया, and that's the truth। बहुत अफसोस होता है जब तुम मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते। और मुझे भी बहुत अफसोस होता है जब तुम मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती।